हूं जिसको भूत प्रेत बाधा है, किसी को सन्यासी 50 भूत प्रेत के रूप में, अवधूत के रूप में, यदि कोई संत था उनकी मृत्यु हो गई और भूत योनि में आ गए, 50 रूप में आ गए और वो घर में परेशान कर रहे हैं, तो उनसे सहायता कैसे हो? तो एक जड़ी का नाम है, जैसे बेलपत्री में 3 पत्ती होती हैं, ऐसी शेर पंजा नाम की एक औषधि है, शेर पंजा। और शेर पंजे में 7 पत्तियां होती हैं। वो शेर पंजे की औषधि को, जड़ी को अपने घर में द्वार पे बांध लीजिए। एक तो किसी प्रकार का नांग, बिच्छू आदि मकान में प्रवेश नहीं करते, और भूत कोटि के, 50 कोटि के, ब्रह्म राक्षस कोटि की शक्तियां अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। जब तक वो बोटी खुद ही धूल धूल बन के ना चूर चूर हो जाए, तब तक उस घर में कोई भी भूत प्रेत नहीं घुसता है। यह शेर पंजा औषधि का प्रमाण है। लेकिन इसके साथ में 2 जायफल भी रख लेंगे, 21 लौंग रख लेंगे, तो इस घर में कोई भी जोगनियां प्रवेश नहीं करती हैं। जिसके घर में शेर पंजा नाम का पत्ता रखा हो या उसकी जड़ी रखी हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि बड़ी से बड़ी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, यहां तक कि तुम्हारे पूर्वज भी प्रवेश अंदर नहीं कर सकते। लेकिन इसका प्रमाण लंका के राक्षसों के, महाराज बलि के, राक्षस देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी के आख्यान के माध्यम से भृगु संहिता के, प्राचीन भृगु संहिता जो बैंक से पुस्तक छपी है, उसके पेज नंबर प्रारंभ के 5वें पे लिखा है। और यही बात भविष्य पुराण में भी उल्लेख है, और यही बात का उल्लेख अग्नि पुराण में भी प्राप्त होता है। इसलिए जहां पुराणों की बात हो, जहां स्मृतियों की बात हो, जहां श्रोतियों की बात हो, जनश्रोति, ये स्वतः प्रमाण, जनश्रोति को यदि किसी पुराण से प्रमाण कर दिया जाए तो गजट मोहर लग जाती है। इसलिए शेर पंजा के नाम की जो औषधि हमने बताई है, जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, प्राप्त हो सकती है। मैंने देखा था, मैंने भी चेक करके देखा था कि औषधि है कैसी। तो इसको हमने एक बार पंडोकर धाम में ही श्री भगवान सिंह राजपूत जी की माता जी अनार चाची की जब तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, आज से 25 साल पहले हमने इस औषधि के माध्यम से उनको ठीक किया था। आज वही बात वापस सामने आई, तो हमने इस सार्वजनिक लोक कल्याणार्थ आओ गांव की ओर, गांव की परंपराओं की ओर, अपने वृद्धजनों के विचारधाराओं की ओर, जिन्होंने आज तक आपको सुरक्षित रखा, उन्हीं की पद्धति से ही हमारा लंबा जीवन हो सकता है, हमारे जीवन प्रकाश हो सकता है। पढ़े लिखे होना अच्छी बात है, लेकिन पूर्वजों की बात मानना भी एक महामंत्र है। पूर्वजों की बात मानिए, जीवन में उत्थान होगा। जितना क्राइप्ट जीवन अब हो गया है, जितना अब वर्ण संकरता फैलती जा रही है, जितना जीवन अब हर एक घर के बाद एक घर पर अंगुली उठ रही है, कारण यह है कि जो अपने बड़े बुजुर्ग लोगों की मान्यताओं को भूल गए, इसलिए आज रोना पड़ रहा है। और एक घर के बाद एक घर, एक घर के बाद एक घर पर कि हमारी आज मोड़ी बग गई, आज हमारा मोड़ा बग गया, आज हमारी बहू ने फांसी लगा ली, आज हमारा मोड़ा फांसी लगा लिया, हमारा मोड़ा घर छोड़ के भग गया। इसलिए भग गया है जिसके घर में सास ससुर की मान्यता नहीं रही, जिनके घर में माता पिता की मान्यता नहीं रही, बड़े बुजुर्गों की मान्यता नहीं रही, इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। यदि आज भी अपन अपने परिवार को शुद्ध पवित्र रखना चाहते हैं, तो अब हम सबको अपने ग्राम में जाकर के अपने ग्राम की कुल देवी देवताओं को मनाइए, पूर्वजों की मान्यताओं को मनाइए, पूर्वजों की बात को समझिए और सीमा बनाइए। जब सीमा बन जाएंगी और जब ढेरी पर आपका पिता, माता, बड़े भाई, घर का मुखिया बेटा होगा, तो किसी के घर में वर्ण संकरता नहीं फैलेगी और किसी के घर में यह बात नहीं आएगी कि मेरी मोड़ी भग गई या मोड़ा भग गया। ये मान्यताएं जो खत्म कर रहे हैं आज के पढ़े लिखे लोग, जिनके घर में ही यही हो रहा है, नोट कर लीजिएगा। मैं एक साथ कह रहा हूं, जिसको बवाल समझना चाहते हो बवाल समझ ले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो कहते हैं आइए गांव की ओर, अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के नियमों को पालन कीजिए। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में नजर डालने वालों की आंखें फूट जाएंगी। ठोक बजाकर के नियम से चलिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा।